रियासत कर्नाटका में इलेक्शंस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तमामी पार्टियों की जानिब से इंतखाबी मैदान में उतारने के लिए कैंडिडेट्स की फहरिस्तें तैयार की जा रही हैं। कर्नाटका के असम्बली इलेक्शंस के मुताल्लिक़ बात करने के लिए हमारे साथ हैं साबिक़ मरकज़ी वज़ीर और JDS पार्टी के रियासती सदर CM इब्राहिम। CM इब्राहिम साहब, बताइए कि ये माइनॉरिटी जो वोट्स हैं, जिनमें ख़ासकर मुसलमानों के वोट्स हैं, इनके मुताल्लिक़ कहा जाता है और कांग्रेस का भी कहना है कि ये वोट बैंक उनका है। ये कांग्रेस ने वोट बैंक हमारा है बोल के बीजेपी आज 100 क्रॉस कर गई। इसकी वजह ये है, मुसलमान कांग्रेस को वोट देने की वजह से मुसलमान कांग्रेस पार्टी 3rd पोजीशन पे आई, JDS 2nd आई, बीजेपी 1st आई। अगर मुसलमान अकल से वोट देते, JDS का नंबर पहला रहता, बीजेपी का 2nd रहता, 3rd कांग्रेस ही है। ये 100 चिल्लर ऐसे इलाके हैं जहां कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं है, लेकिन ये लोग जो है बाहर जोर शोर दिखा रहे हैं कि हमको बहुत टिकट मांग रहे हैं, बहुत रश है, फला है फला है फला है। लेकिन सर, आप पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस ही की तरफदारी में जो है आपने भी वोट मांगे थे, तो फिर कैसे अक्लमंदी का मुजाहरा करते मुसलमान और JDS को देते? जिस वक्त मुस्लिम उलमा की मीटिंग हुई, दानिशवरा की मीटिंग हुई कांग्रेस से हट के, उस वक्त मैंने कहा था उन मीटिंग में, मैं वाहिद आदमी था, कांग्रेस को वोट दो, ये फतवा मत दो आप, बीजेपी को जो हरा रहा है उसको वोट दो, ये फतवा दो। इससे जो है मसला बिल्कुल बीजेपी कभी इक़्तिदार में नहीं आती। उस वक्त लोग माने नहीं, आज वो लोग पछता रहे। अब हासन मिसाल के तौर पे, जहाँ मुसलमान कांग्रेस को वोट दिए, बीजेपी आई वहाँ। कांग्रेस को मुसलमान देने के बावजूद भी 3rd नंबर पे आई कांग्रेस। मुस्लिम और वकलीगा अगर मिल गए तो 70 सीटें वही आते हैं। तो फिर ये क्या JDS की जानिब से जो है अब बड़ा कदम ये उठाया गया कि CM इब्राहिम को सदारत दी गई, तो क्या अब माइनॉरिटी वोट्स या ख़ासकर मुस्लिम वोट्स क्या मुमकिन है कि इनका कंसोलिडेशन हो और JDS इसमें कदम आगे बढ़ाए? बिल्कुल। माइनॉरिटीज 2 बार मैं जनता दल का सदर बना, मिराजुद्दीन पाटिल 1 बार बने। कांग्रेस कभी किसी मुसलमान को सदर नहीं बनी। कांग्रेस को हमारे वोटों से मोहब्बत है, लेकिन हमारा हक जो देना है वो देने में कभी आगे नहीं बढ़ी। कांग्रेस मुसलमान की कभी आवाज़ उठाई नहीं। हिजाब का मसला हो, मुसलमानों को फसाद का मसला हो, टीपू सुल्तान शहीद का मसला हो, NRC का मसला हो। कौन लीडर NRC के अंदर आया था कांग्रेस के अंदर? जो मुसलमान परेशान थे, कोई बात करने तैयार नहीं था। तो आज वक्त है दोबारा हम लोग आवाज़ बन के उठे। इंशाल्लाह मैं आवाम से दरख्वास्त करता हूँ, ये एक बार साथ दो, यूपी की हालत बनने मत दो। ये आपने वकली का वोट बेस की बात की, मुस्लिम और वकली का वोट्स अगर कंसोलिडेट हो जाएं या फिर यूनाइट हो जाएं, लेकिन देखा यह जाता है कि हाल ही में केम्पे गौड़ा के स्टैचू का इनाग्रेशन हुआ। इसके मुताल्लिक़ कहा गया कि ये वकली का वोट्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश है, तो ये JDS कैसे इसमें कामयाब हो पाएगी? मुसलमान अगर बीजेपी को गया तो मुसलमानों को कैसा अट्रैक्ट नहीं कर सकता, वकलीगा बीजेपी को जाने के बाद भी वकलीगा को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। वकलीगा जो है वो JDS के साथ जुड़े हुए हैं, आज से नहीं अज़ल से, और लिंगायत जो है येडियुरप्पा के साथ जुड़े हुए हैं। ये चल रहा है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स नहीं है, कास्ट है। लिंगायत, गौड़ा, दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम, ये 5 ताकतें इसी बुनियाद पर चलता है। ये हाल ही में जो है JDS के सरबराह कुमार स्वामी की जानिब से पंचरत्न योजना लॉन्च किया गया। ये कैसे मुख्तलिफ है कांग्रेस और बीजेपी के ये जो स्कीम्स हैं, और क्या इससे आवाम राग़िब होगी JDS की तरफ? बिल्कुल, ऐसा प्रोग्राम हिंदुस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं दी। LKG से PG तक फ्री एजुकेशन कौन सी पार्टी बोल रही?
हर पंचायत लेवल में रेफरेंडल हॉस्पिटल, हार्ट, लिवर, ब्रेन, किडनी, कैंसर, ट्यूमर, मुफ्त इलाज, हर आदमी को 5 लाख का घर मुफ्त, 65-60 साल वाले को 5,000 की पेंशन, औरतों के लिए सबलीकरण का काम, नौजवानों के लिए हाथ में काम। कोई पॉलिटिकल पार्टी और बोले 5 साल में अगर नहीं करे हम, पानी, नदी का पानी खेत को या तो लोग पीने को, ये जो काम जो है हम लोग करेंगे, ये वादा है हमारा। आखिरी सवाल सर, जेडीएस की जानिब से भरपूर कोशिशें की गई कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर से टाई अप किया जाए, इसमें क्या लॉजिक है? देखिए, इसमें केसीआर से टाई अप, वो हमें खुद बुलाए, वो हमारे साथ हैं, मकसद दोनों का एक ही है, हम उनको साथ दे रहे हैं, वो हमको साथ दे रहे हैं। क्या ये कोई थर्ड फ्रंट या फिर इस तरह पॉलिटिकल एसोसिएशन? हो जाएगा। कुमार स्वामी के जीतने के बाद यही कह रहा हूँ, मोदी को अगर आवाज़ देना है तो कर्नाटक से ही जाना है। जिस तरह देवगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बने, उस तरह सेंट्रल में भी जो है जेडीएस, यहाँ के 5 चीफ मिनिस्टर, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक, नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर, उधर ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये सब मिलके जो है एक मास खुलेगा वहाँ पे, फिर देखिए आप, दनादन मस्तकल अंदर चलेगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सीएम इब्राहिम, साबिक मरकज़ी वज़ीर और जेडीएस कर्नाटका के सदर। उनका कहना है कि आने वाले रियासती असम्बली इलेक्शंस के लिए भरपूर तैयारियां चली हैं, न सिर्फ रियासत की सतह पर बल्कि कौमी सतह पर भी जेडीएस दीगर पार्टियों के साथ अलायंसेस होंगे और बीजेपी को इक़्तिदार से हटाने की कोशिशें की जाएंगी। रफ़ीक जब्बार, ईटीवी भारत, बेंगलोर।